बर्मिंघम में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साकिब निसार के एजाज में इशाया तकरीब, पाकिस्तान फिजिशियन एंड सर्जन ऑफ यूके एसोसिएशन के मेंबरान की शिरकत, चीफ जस्टिस के बेटे को तारीफी असनाद भी दी गए। ब्यामीर भाषा डैम की तामीर के लिए ओवरसीज पाकिस्तानियों का जोश दीदनी, स्पेन के शहर बार्सिलोना में फंड रेजिंग तकरीब, टैक्सी सेक्टर से वाबस्ता पाकिस्तानियों ने दिल खोलकर हिस्सा लिया। बहुत वधिया काम किया जिहड़ा उन्होंने बार्डर खोलिया ते इस नाल जिहड़ियां दोनों मुल्कां दियां जिहड़ियां भी होर प्यार वधेगा। सारे बहुत खुश ने कि चलो हुण सारे लंघ सकते इधर उधर आ सकते आ ते वधिया गल है, सगों इकट्ठे होकर काम करने चाहिए सारे। हुकूमत पाकिस्तान का करतारपुर बॉर्डर खोलने का फैसला, यूरोप भर की तरह स्पेन की सिख कम्युनिटी का भी इजहार मुसरत, कहते हैं इकदाम दोनों ममालिक के लिए खुश आइंद है। अल्लाह ताला ने हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। औलिया कराम भी अल्लाह के नज़दीक बुलंद रुतबा रखते हैं। सजादा नशीन दरबार गौसे आज़म पीर सैयद हाशिम अल गिलानी अल बगदादी का रूह परवर महफिल से खिताब। वॉलसिल की जामे मस्जिद हरचल में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रूह परवर जुलूस, उलमाए कराम ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पर रोशनी डाली, मारूफ नात खानों ने गुलहाए अकीदत पेश किए। अमरीकी शहर न्यूयॉर्क में रबीउल अव्वल का अजीमुल शान जुलूस, उलमाए कराम का सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पुरसोज बयान, मरहबा या मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाओं से फ़ज़ाए मुअत्तर हो गए। दो जहां के मालिक रहमतुल आलमीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का जश्न, थाईलैंड की दारुल हुकूमत बैंकॉक में रूह परवर जुलूस का एहतमाम, आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुरूद व सलाम का वेद। सऊदी अरब के शहर दमाम में मूसलाधार बारिश, दर्जनों गाड़ियां बह गईं, वादियों में सैलाबी सूरत हाल, शहरियों को गैर जरूरी सफर न करने की हिदायत। सिंध की खूबसूरत सकाफती रवायत, लंदन में रंगारंग मेले का एहतमाम, सनम भुट्टो, गौस अली शाह, ससी पलेजू और सूबाई वजीर सकाफत सिंध सैयद सरदार अली शाह की शिरकत, सूफी मौसीकी से हाज़रीन झूमने पर मजबूर। लंदन में पाकिस्तान फैशन वीक की रानाइयाँ जारी है, खूबरू मॉडल्स की मशरकी और मगरबी पहनावों और दीदा जेब ज्वेलरी के साथ एंट्री, हाजिरीन भी दाद दिए बगैर न रह सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ यूके और मैं हूं मोहम्मद अहमद राना। मैं हूं आपके साथ इकरा बुखारी और दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल स्टूडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं हमजा तारड़। यूके के इस बुलेटिन में बात करेंगे बरतानिया में पेश आने वाले वाक़यात की और आलमी मंजरनामे पर भी नजर डालेंगे इसी बुलेटिन। और मैं हूं महक असलम। बुलेटिन का आगाज करते हैं। सबसे पहले आपको बताएं कि बरतानिया और यूरोपीय यूनियन के दरमियान अलहदगी के लिए तैयार करदा ब्रेक्जिट मुआहिदे का मुसव्वदा यूरोपीय यूनियन के सरबराही इजलास में मंजूर कर लिया गया है, जबकि स्पेन ने मुआहिदे की मुखालफत कर दी है। तफसीलात जानेंगे ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन आवान की रिपोर्ट में।
ब्रसल्स में यूरोपीय यूनियन के सरबराही इजलास में ब्रेक्जिट डील के मुसव्वदे पर बहस हुई, जिसके बाद 27 रुकन ममालिक ने इसको तस्लीम कर लिया, जबकि स्पेन के वज़ीर आज़म आखिरी लम्हे में इजलास से उठकर चले गए। मुआहदे के मंजूर होने की खबर यूरोपीय यूनियन के सदर डोनाल्ड टस्क ने ट्वीट के जरिए की। वज़ीर आज़म थेरेसा मे ने बरतानवी अवाम से ब्रेक्जिट डील की हिमायत करने की अपील की है। उन्होंने वाज़ेह किया है कि इससे आयरिश बॉर्डर पर कोई सख्त कवानीन लागू नहीं किए जाएंगे। ब्रेक्जिट माहिदे को आइंदा माह दिसंबर में बरतानवी पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा, जहां लेबर पार्टी समेत तमाम अपोजिशन जमातें इसकी मुखालिफत कर रही हैं, जिसमें उनका साथ हुक्मरान जमात के मुतअद्दिद MPs भी दे रहे हैं। बरतानवी वज़ीर आज़म और यूरोपीय लीडरान ब्रेक्जिट ड्राफ्ट पर मुत्तफिक हो गए हैं, लेकिन अभी इस ड्राफ्ट को बरतानवी पार्लियामेंट में पेश होना है, जहां पर बरतानवी वज़ीर आज़म को मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। कैमरा टीम के साथ गुलाम सैनवान, 92 न्यूज़, लंदन। यूरोपीय यूनियन के 27 ममालिक ने ब्रेक्जिट डील की मंजूरी दे दी, जिस पर बरतानवी अवाम का मिला जुला रुझान सामने आया। कुछ शहरियों ने ब्रेक्जिट पर दोबारा रेफरेंडम का मुतालबा भी किया है। ब्यूरो चीफ UK गुलाम हुसैन अवान से गुफ्तगू करते हुए शहरियों का क्या कहना था, आइए सुनते हैं। ये जो डील हो रही है ब्रेक्जिट के बारे में, मैं इसमें यही कहूँगा कि मेन जो मकसद था इसका लीव कैंपेन वालों का, वो यही था कि इमिग्रेशन कंट्रोल की जाए यूरोप से। तो इस डील में वो चीज़ है कि इमिग्रेशन कंट्रोल होगी ब्रेक्जिट के बाद। तो मेरे ख्याल में ये बेस्ट डील है UK के लिए और सब के लिए, क्योंकि जो मेन मकसद था वो रेफरेंडम का वो यही था, इमिग्रेशन ही था, और तो कोई खास मकसद नहीं था इसमें। कुछ उन्होंने एग्री किया, बट देयर इज नॉट ऑल डन, बिकॉज उसका पूरा फाइनल हमें देखना पड़ेगा क्या हमें बेनिफिट होएगा यूरोप से निकले। नेक्स्ट स्टेज है ये, इसको ड्राफ्ट को चेक करेंगे, इसको finalize, and it's really important that we have a say in that whatever happens at the moment, because वो जो देख रहा हूँ उसका ड्राफ्ट भी देखा, it doesn't fit into all of the criteria that we want on that basis, because अगर हम Brexit से वहाँ से निकलेंगे then it should benefit at least हमारी कंट्री के लिए। थेरेसा में जो कर रही है डील ये, उसमें हमारी कम्युनिटी का ये एहतजाज है कि हम दोबारा जो है ना रेफरेंडम कराएं, ताकि दोबारा जाके हमारा पता चल सके। ठीक है, थेरेसा में एक जो है कर रही है डील, उसमें हमारा एहतजाज है कि हम दोबारा रेफरेंडम चाहते हैं। डील होनी चाहिए, अगर होनी चाहिए तो इसलिए हम सब के लिए बेहतर है, पूरी हमारी मुसलमान कम्युनिटी के लिए बेहतर है अगर हो जाए। It looks very unlikely that the draft's going to be approved by Parliament, because a lot of parliamentarians have spoken against it. So it's really important that Theresa May comes back, talks to Parliament and makes sure that there's a people's vote. The majority of the Parliament is in favour of a people's vote, and it's really important that the people have a final say on the draft. यूरोपीय यूनियन से ब्रेक्जिट डील के मुसव्वदे के बाद वज़ीर आज़म थेरेसा मे के लिए बड़ा चैलेंज अपोजिशन के साथ ही अराकीन को भी मनाना होगा। बरतानवी वज़ीर आज़म अब अराकीन पार्लियामेंट को ब्रेक्जिट की हिमायत के लिए मनाने की तगोदो में लग गईं। इस हवाले से वो आज काबीना के इजलास में अपने अराकीन को भी मनाने की कोशिश करेंगी। थेरेसा मे का कहना है कि ब्रेक्जिट को मुस्तरद करने से मुल्क तकसीम और गैर यकीनी सूरत हाल में चला जाएगा। उन्हें अपने साथियों के अलावा लेबर, डेमोक्रेट, स्कॉटलैंड नेशनल पार्टी, डेमोक्रेटिक यूनियनिस्ट पार्टी की मुखालिफत का सामना है। पाकिस्तान फिजिशियन एंड सर्जन ऑफ UK एसोसिएशन की जानिब से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साकिब निसार के एजाज़ में इशाइया तकरीब का अहतमाम किया गया। चीफ जस्टिस के बेटे को तारीफ़ी असनाद भी दे दी गई हैं। तकरीब का अहवाल जानते हैं बर्मिंघम से आबिद काज़मी की रिपोर्ट में। बर्मिंघम में ब्रिटिश पाकिस्तानी डॉक्टरों की तंजीम एप्स UK के सदर शकील पुरी की रिहाइशगाह पर पुरतकल्लुफ डिनर का एहतमाम किया गया, जिसके मेहमान खुसूसी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस साकिब निसार थे। इस मौका पर पाकिस्तानी डॉक्टरों की एक बड़ी तादाद भी मौजूद थी। अपने खिताब में जस्टिस साकिब निसार ने पाकिस्तान में सेहत के निज़ाम को ठीक करने के लिए ब्रिटिश पाकिस्तानी डॉक्टरों से मदद की अपील की। उन्होंने इस हवाले से हर मुमकिन सहूलियात देने की यकीन दहानी भी कराई। मैंने 6 माह पहले उनको बुलाया, पूछा कि भाई ये क्यों किल्लत है ड्रग्स की, ये हॉस्पिटल्स में क्यों नहीं मिल रहे। तो यकीन मानिए कि पता चला कि 1764 जो ड्रग्स हैं उनकी टेस्टिंग पेंडिंग वहाँ पे। आई डायरेक्टेड देम टू, ये टेस्टिंग मुझे 3 हफ्ते में चाहिए। 3 हफ्ते में गालिबन हमें
मेरा ख्याल है कि 1300 मेडिसिन की ड्रग टेस्टिंग हुई, 400 की बाकी रहेगी, वो भी इसलिए कि प्रोटोकॉल गालिबन उसका 1 माह का था और अब अल्लाह का फजल है कि इस वक्त शायद प्रेगनेंसी अगर होगी भी तो वही जो कि नीडेड टाइम की है। इस मौका पर चीफ जस्टिस और मेजबान डॉक्टर शकील पुरी ने 92 न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू भी की। हमने उनको एक डॉक्यूमेंट दिया है जिसमें हमने सजेस्ट किया है 5-6 पॉइंट्स। उनमें एक मेजर पॉइंट मुझे था कि जो इक्वलिटी इन मेडिसिन होनी चाहिए, कि गरीब और अमीर को जो नॉर्मल एवरीडे प्रोसीजर्स हैं जैसे एंजियोप्लास्टी है, डायबिटिक ट्रीटमेंट्स हैं, इस तरह की चीज़ें जो हैं वो इक्वली सबको एक ही प्राइस में मिलनी चाहिए। इसके अलावा उन्होंने हमें बताया कि पहले जिस तरह पाकिस्तान में किसी को ज़रूरत पड़ती थी किसी सूचर की या किसी जो टांका लगाते हैं ऑपरेशन के बाद या किसी मेडिसिन की बैंडेज की, लोगों को, गरीब लोगों को ना सिर्फ कि अपने मरीज़ को देखना पड़ता था बल्कि ये चीज़ें उनको खुद जाके तो फार्मेसी से अरेंज करनी पड़ती थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने हमारी ये सजेशन को माना है, बल्कि वो कह रहे हैं कि इसके ऊपर ऑलरेडी काम हो रहा है। इशाइया तकरीब के दौरान चीफ जस्टिस के बेटे को तारीफी असनाद भी दी गईं। शुरका ने चीफ जस्टिस साकिब निसार की जानिब से किए जाने वाले तमाम इकदामात को सराहा। उन्होंने डैम फंड में भरपूर ताउन का अज़्म भी जाहिर किया। रिपोर्टिंग टीम के हमरा आबिद काज़मी, 92 न्यूज़, बर्मिंघम। लंदन में सिंधी सकाफत को उजागर करने के लिए रंगारंग मेला। तकरीब में सनम भुट्टो, गौस अली शाह, सस्सी पलेजो और सिंध के वजीर सकाफत सैयद सरदार अली शाह शरीक हुए। सूफी मौसीकी ने हाजरीन को झूमने पर मजबूर कर दिया। तफसीलात गुलाम हुसैन आवान और साथी रिपोर्टर आबिद काज़मी की रिपोर्ट में। वस्ती लंदन में वाक़िया केंजिंगटन हॉल में सिंध की तारीख और सकाफत को उजागर करने के लिए रंगारंग मेले का एहतमाम किया गया। इस मौका पर आए सिंधी गुलकारों ने रिवायती मौसीकी पेश करके हाजरीन से खूब दाद वसूल की। बादशाह शाह अब्दुल लतीफ भुटाई के कलाम पर शुरका ने खूब रक्स किया और सिंध से वाबस्ता यादों को ताज़ा किया। सकाफती मेले में साबिक वजीर आला सिंध गौस अली शाह और सनम भुट्टो ने खुसूसी शिरकत की। उन्होंने कहा, ऐसी तकरीबात कराने से तहजीब जिंदा रहती है और मुल्क और कौम का नाम तारीख के सुनहरी सफहात की जीनत बनता है। सारे सूबे अपना कल्चर की एग्जीबिशन करते हैं, बनाते हैं और उसको करना चाहिए। अब यहाँ पे जो लोग आ गए, बहुतों को तो जुबान भी नहीं आती, तो ऐसे कल्चरल प्रोग्राम में आके एक तो वो लोगों से मिलेंगे, एक पास्ट का पता पड़ेगा कि भाई नहीं हम कौम हैं। I was dying to come. I heard about it last year. I said मुझे क्यों नहीं बुलाया, and I'm so happy I came. I'd like to come every year. In fact, I'd like to go New York, Sydney, wherever there was a Sindhi festival. A peaceful culture that believes in harmony, that believes you don't ask who are you, where are you from, and what's your religion. That's what I love about Sindh. मुख्तलिफ मकतबा फिक्र से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने मेले को सिंधी सकाफत को फरोग देने का अहम जरिया करार दिया। आज हम अपना सिंधी फेस्टिवल डे मना रहे हैं, जो कि बहुत बड़ा अच्छा लग रहा है, जैसे हम इधर अपनी एक कौम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पिछले साल भी इन्होंने किया था, चूँकि यहाँ अब सिंधियों की काफ़ी तादाद हो गई है, तो यहाँ जब सिंधी कल्चर को आप लाते हैं तो एक्चुअली आप पैगाम, अमन के पैगाम को ला रहे हैं, और अंग्रेज़ जो है उस पर अमन के पैगाम को बहुत अप्रिशिएट करता है। ये कल्चर फेस्टिवल ये एक सिंधी कम्युनिटी का है और हमने डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर सिंध गवर्नमेंट की तावन से किया है, और मकसद ये है कि नेटवर्किंग सिंधी कम्युनिटी इन यूरोप। उसके अलावा यहाँ सारी दूसरी कम्युनिटीज़ आई हैं, उर्दू स्पीकिंग है, पंजाबी स्पीकिंग है, प्लस कश्मीरी कम्युनिटीज़ है और अंग्रेज़ भी आए हैं। तो मकसद हमारी कल्चर को लोगों के सामने मुतारिफ कराना है। ये इसलिए ज़रूरी है कि यूके में जो इवन यूरोप पूरे में जो अपनी एशियन कम्युनिटी है, पंजाब से है, सिंध से है, उन लोगों जो ख़ास करके सिंध से जो कम्युनिटी, उनको तो पता ही नहीं है अपने कल्चर का यहाँ पे। इसलिए साल में एक मरतबा जो ऐसे जो है इवेंट्स होने बहुत ज़रूरी हैं। तो इससे आपको अब ज़ाहिर होगा, देखें बच्चे भी हैं, औरतें भी हैं, ख़ास करके बच्चों और औरतों को ये मैसेज ज़रूर देना चाहिए कि हमारा जो पाकिस्तान है, हमारा जो सिंध है, वो
किसी से पीछे नहीं है, बहुत अच्छा मुल्क है, बहुत प्यारा मुल्क है। It's an amazing event and the music and the culture is very inspiring and it makes connections with the communities and other civilizations and cultures and it brings people together and creates a greater understanding. सिंधी फेस्टिवल इसी वजह से अहमियत के हामिल है कि इस वक्त आप देख रहे हैं कि मुल्क में जो है दहशतगर्दी और काफ़ी मजहबी इंतहा पसंदी का जो जोर पकड़ता जा रहा है, तो सिंध की जो सरजमीन है वो सूफ़ी दरवेशों की सरजमीन है। उन्होंने अमन और भाईचारे का सबक दर्स दिया है। इसी वजह से आजकल उस पैगाम को, जो सूफियों का पैगाम है, शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई का, सचल सरमस्त का और दूसरे जो सूफिया कराम हैं, उनको उजागर करने की ज़रूरत है। हम हर साल यहाँ पर कल्चरल फेस्टिवल करते हैं सिंधी एसोसिएशन ऑफ यूरोप की जानिब से। हमारा मोटो है नेटवर्किंग सिंधीज़ ग्लोबली। तो हमारा जो कल्चर है, हमारी ज़बान है, हमारी तहज़ीब है, उसका जो मैसेज है वो भाईपी का है, बरादरी का है, आलमगीरियत का है, कोएग्जिस्टेंस का है, प्यार और मोहब्बत का है, उसी को हम फैलाते हैं। अक्रॉस द बोर्ड सब लोग यहाँ पर शरीक होते हैं और इसको हमने एक ग्लोबल ब्रांड अनाउंस किया है। खुशी हुई है यहाँ पे आके और ये जो सकाफत है वो हमारी जो इंडस वैली की, मैं हमेशा ये बात करता हूँ, मैं फ़कत प्रोविंशियल सकाफत की बात नहीं करता कि सिंध सूबे की सकाफत है, ये हमारी इंडस वैली की सकाफत है जो कश्मीर से लेके हमारे केटी बंदर तक जो है वो एक इंडस वैली रही है तारीखी तौर पे। आज का पाकिस्तान जो है वो इंडस वैली है, तो उसका एक कल्चर है हमारा। लैंग्वेज के डायलेक्ट्स मुख्तलिफ हैं, लहजे मुख्तलिफ हैं, मगर वो कल्चर हमारा एक ही है, पैगाम हमारा एक है, मैसेज हमारा एक है, वो अमन का है, मोहब्बत का है, इंसानियत का मैसेज है। कौमें अपने सकाफती विरसे से पहचानी जाती हैं। इस मेले के जरिए दयारे गैर में रिहाइश पजीर सिंधी पाकिस्तानियों को अपनी जबान और कल्चर की तरवीज का बेहतरीन मौका मिलेगा। और भी खबरें होंगी बुलेटिन का हिस्सा, लेकिन इस ब्रेक के बाद आप रहिए 92 न्यूज़ यूके के साथ। दरबार हुजूर गौस पाक के सज्जादा नशीन पीर सैयद हाशिमुल गिलानी अल बगदादी ने तकरीब से खिताब करते हुए सरकार दो आलम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पर रोशनी डाली। पीर सैयद हाशिमुल गिलानी अल बगदादी का बयान देखते हैं इस रिपोर्ट में। ये सब तुम्हारा करम है आका, के बात अब तक बनी हुई है। दरबार हुजूर गौसे पाक हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के सज्जादा नशीन पीर सैयद हाशिम अल गिलानी अल बगदादी ने हक महर के हवाले से बयान किया कि अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि पहले तुम बीबी हव्वा का हक महर अदा करो, और वो हक महर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजने को मुकर्रर किया। अल्लाह सुब्हानहु व तआला से या आदम इन्न महर हव्वा हुवा अन तुसल्ली अला हबीबी मुहम्मद 3 مرات. He said, Ya Adam, you want to know what is the haq mahar of Hawa? You have to 2-3 times दुरूद for my beloved Muhammad sallallahu alaihi wasallam. हजरत आदम अलैहिस्सलाम से मुतालिक पीर सैयद हाशिम अल गिलानी अल बगदादी ने कहा कि आप तमाम इंसानियत के बाप हैं। आदम ने अल्लाह ताला से माफी भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक वसीला देकर तलब की। By father of the human Sayyidina Adam alayhi salam. He put his hand and he said, Ya Allah, I ask you by your beloved Muhammad Rasulullah to accept my apologize, to accept me again. हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस बयान करते हुए पीर सैयद हाशिम अल गिलानी अल बगदादी ने कहा कि अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। The program of Milad Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam in this month
We sit together, we read manqaba, na'at, dhikr, talking about the history and the seerat. He is the best from you and he best from me. पीर सैयद हाशिम अल गिलानी अल बगदादी ने औलिया कराम के रुतबे के मुतालिक कहा कि औलिया कराम भी अल्लाह के नजदीक बुलंद रुतबा रखते हैं। इस मौका पर उन्होंने हजरत जुनैद अल बगदादी का वाकया भी बयान किया। उनका कहना था कि हमारी मोहब्बत का ये आलम है कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते मुबारका को बगैर देखे बगैर सुने यकीन रखते हैं और बेहद मोहब्बत करते हैं। For these people, they know they have seen Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam by the eyes, and they never heard by the ear. But still, they are celebrate any small program only belong to the name of Sayyidina Rasulullah. उनका मजीद कहना था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से फरमाया कि एक ऐसा दिन भी आएगा कि जो लोग मुझसे मोहब्बत करते हैं मैं उनको देख सकूंगा और वो भी मुझे देख सकेंगे। वलियों का सुल्तान बनाया मेरे कमले वाले ने। इस मौका पर पीर सैयद हाशिम अल गिलानी अल बगदादी का खताब सुनकर तकरीब के शुरका अपना ईमान ताज़ा करते रहे। बॉलसल की जामा वर्चुअल मस्जिद में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। इस तकरीब का एहतमाम इंतजामिया कमेटी वर्चुअल जामा मस्जिद के सदर जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद जावेद, मौलाना मोहम्मद आशिक और दीगर कमेटी मेंबरान ने किया। मज़ीद तफसीलात इरफान अहमद की रिपोर्ट में। वालसल की जामिया बर्चल मस्जिद में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में रूह परवर तकरीब मुनक्किद की गई। इस पुररौनक महफिल में मुख्तलिफ नातख्वां हजरात ने गुलहाई अकीदत पेश किए। इमाम मस्जिद मौलाना हसन अख्तर ने निजामत के फराइज सरंजाम दिए। रात मिराज वाली उनको बैठाया तक तक सोने इस मौका पर मेहमान खसूसी खलीफा पीर अतीकुर रहमान, पीर मोहम्मद इमरान अब्दाली, मुफ्ती इकबाल चिश्ती और दीगर ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि आज इस दौर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशी में जुलूस निकालना और महफिल का एहतमाम करना हम मुसलमानों का शुआर बन चुका है। The program is still continuing. We have some outstanding nafans and some alims that will be speaking, and we wish the whole Muslim Ummah. गौसिया मस्जिद वालसल की इंतजामिया ने ईद मिलादुन्नबी का खूबसूरत जुलूस और कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया। शामिल होकर बहुत खुशी हुई। हम मिलाद शरीफ के मौका पर पूरी इंसानियत को ये मैसेज देते हैं, अल्लाह ने हुजूर को रहमतुल्लिल आलमीन बनाकर भेजा। सारी कायनात अगर अमन और सुकून चाहती है तो हुजूर के दामन रहमत में आ जाए। आज अल्लाह ताला के फज़ल व करम के साथ बोलसल की सरजमीन पर आकाए दो जहां ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खुशी में जुलूस और जलसे का एहतमाम किया गया। इसका मकसद फ़कत ये है कि पूरी दुनिया को जहाँ हम रहते हैं बिलखुसूस इन लोगों को दीन इस्लाम की तालीमात से मुतारिफ कराना। तकरीब के इख्तिताम पर मुल्को कौम की सलामती और वतन अजीज की खुशहाली के लिए खुसूसी दुआ भी की गई। कैमरा टीम के साथ अरफान अहमद, 92 न्यूज़, वालसल। अमरीकी शहर न्यूयॉर्क में 12 रबीउल अव्वल के मुनासिबत से अज़ीमुश्शान जुलूस निकाला गया। इस दौरान फ़ज़ा आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुरूद व सलाम की सदाओं से मुअत्तर हो गई। देखेंगे ये रिपोर्ट। दुनिया भर की तरह अमेरिका में भी मुस्लिम कम्युनिटी जश्न आमद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतहाई अकीदत व एहतराम से मनाती है। इस हवाले से पुरवकार महाफिल का सिलसिला 1 माह तक जारी रहता है। न्यूयॉर्क में अंजुमन गौसिया के जेर एहतमाम स्टेटन आइलैंड काउंटी में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुलूस निकाला गया, जिसमें आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी तादाद शरीक हुई।
जुलूस की क़यादत बानी अंजुमन गौसिया पीर सफ्तर शाह और मुमताज आलमेदीन पीर सैयद अरफान शाह कर रहे थे। इस मौका पर मुस्तफ़ा आजम चिश्ती और राजा रज़ाक समेत नातख्वां हजरात बारगाह रिसालत में अकीदत के फूल निछावर करते रहे, जबकि फिजा या अल्लाह या रसूल अल्लाह के फल्क शगाफ नारों से गूंजती रही। जुलूस के एहतमाम पर महफिल मिलाद का एहतमाम किया गया था, जिसमें मुकर्रीन ने नबी आखिरुज़्ज़मां हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर रोशनी डाली। महफिल मिलाद में पीर सफ्तर शाह ने मुस्लिम उम्मह की सलामती के लिए खुसूसी दुआ भी कराई। दो जहां के मालिक रहमतुल्लिल आलमीन हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जश्न थाईलैंड के दारुल हुकूमत बैंकॉक में रूह परवर महाफिल और जुलूसों का एहतमाम किया गया। देखेंगे इमरान यूसुफ की रिपोर्ट। बैंकॉक में मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुलूस फैज़ान मदीना बैंकॉक मस्जिद से ज़ोहर की नमाज के बाद शुरू हुआ। जुलूस में नात ख्वानों की जानिब से बारगाह रसालत में गुलहाए अकीदत पेश किए गए। जश्न ईद मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौका पर उलमा और जमातुल इस्लामी के कारकुनों समेत लोगों की बड़ी तादाद सब्ज झंडों और मुख्तलिफ बैनर्स उठाए जुलूस में शरीक थी। इस मौका पर शुरका का कहना था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी हमारे लिए बेहतरीन मशले राह है। जुलूस की शुरका के लिए मुख्तलिफ इक़साम के मशरूब और लंगर का भी खास इंतजाम किया गया। जुलूस शहर के मुख्तलिफ इलाकों और गलियों से होता हुआ मस्जिद इस्लाफ बैंकॉक पर इख्तिताम पजीर हुआ। कैमरा टीम के साथ इमरान यूसुफ, 92 न्यूज़, बैंकॉक। और भी खबरें होंगी बुलेटिन का हिस्सा, लेकिन इस ब्रेक के बाद आप रहिए 92 न्यूज़ यूके के साथ। जद्दा में तहरीक इंसाफ सऊदी अरब के रहनुमा कासिम दस्ती की जानिब से पुरवकार अशाइया तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसकी मेहमान खुसूसी PTI स्पोर्ट्स एंड कल्चर विंग की सदर सबा भट्ट थी। तकरीब का मजीद अहवाल जानते हैं जद्दा से अपने नुमाइंदे रियाज चौधरी की रिपोर्ट में। जद्दा में सबा भट्ट के एजाज में मुनक्कदा इशाइये में तहरीक इंसाफ के खिलाड़ियों की बड़ी तादाद शरीक हुई, जिनमें PTI के सीनियर रहनुमा इस्माइल रजा, इकरामुल्लाह खान, अहमद फवाद, ख्वाजा हम्माद समेत दीगर शामिल थे। इस मौका पर PTI सऊदी अरब के सदर अलियास काजी और रहनुमा कासिम दस्ती की जानिब से ओवरसीज पाकिस्तानियों के मसाइल सामने लाए गए, जिन्हें ज़िया भट्ट ने गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर और वजीर आजम इमरान खान तक पहुँचाने की यकीन दहानी करवाई। और मैं एक बात तो सुनती आई थी कि बिरोने मुल्क में इमरान खान की बहुत इज्जत है, वैल्यू है, तो आप सब लोग जानते हैं कि इमरान खान जिस मुल्क में भी जा रहे हैं वहाँ पे उसके नाम के झंडे गाड़े जा रहे हैं, इतनी उनको इज्जत दी जा रही है और पाकिस्तान में भी लोग उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। और उम्मीद है इंशाल्लाह ताला कि वो जो भी काम कर रहे हैं उस पर जो उन्होंने वादे किए हैं आवाम से वो पूरे उतरेंगे। थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा। और इधर जो मेरे साथ लोगों ने आज मुझे बुलाया, इज्जत बख्शी है और इनका जज्बा और जो चीजें मैंने देखी हैं, जो अपने खजाने में से अपनी जेबों में से पैसा इकट्ठा करके दूसरे मुल्क पाकिस्तान में भेजते हैं। आज मुझे यहाँ से बहुत सी चीजें बातें पता चली हैं। कासिम दस्ती साहब है, लियास काजी साहब है, इन सब की जो काफिशें हैं वो तो नजर आ रही हैं कि तकरीब के एहतमाम पर PTI कारकुनों में मेंबरशिप कार्ड भी तकसीम किए गए। कैमरा टीम के साथ रियाज चौधरी, 92 न्यूज़, जद्दा। हुकूमत के करतारपुर बॉर्डर खोलने के फैसले पर यूरोप भर की सिख कम्युनिटी बेहद खुश है। स्पेन के शहर बार्सिलोना की सिख बरादरी का हमारे नुमाइंदे शाहिद अहमद शाहिद से बात करते हुए क्या कहना था, आइए आपको सुनाते हैं। जस्ट इतना कहना चाहना कि जो भी सरकार ने फैसला लिया कि अपने
ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਸਤੇ ਜਦ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੱਕੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ, ਸਾਰੇ ਬਾਰਡਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੈ। ਪਰ ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਰਾਜੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਬਾਰਡਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਰਡਰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਹੋਰ ਪਿਆਰ ਵਧੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਰਸ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਮੁਲਕ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਬੱਬ ਮਿਲਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਤੇ ਬੜਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੜੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰਡਰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ। ਪਹਿਲੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਾਂ ਵਧਾਈ ਦੀ ਪਾਤਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਿਹਨੇ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਵੀ ਵਧੂਗਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਰਾਹ ਖੁੱਲਣਗੇ ਅੱਗੇ। ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਕਾਲ ਹੈ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ, ਕੋਰੀਡੋਰ ਅਗਰ ਬਣੇ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸੇ ਦੇ ਸਿੱਖ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਛੱਡਿਆ ਸੀ ਉਥੋਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਨੇ ਕਿ ਚਲੋ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਲੰਘ ਸਕਦੇ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਆ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੇ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਫਰਕ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਹੁਣ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਸੀਗੇ, ਚਲੋ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਕਈਆਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੁੰਦੇ, ਤੇ ਜੋ ਬਜ਼ੁਰਗ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖੀਏ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਲਈ ਜਿੱਦਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮੌਕਾ ਆ ਇਹ। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज बरतानिया भर में मौसम अबर आलूद रहेगा, ताहम कई मकामात पर बारिश का भी इम्कान है, जिससे मुल्क भर में सर्दी बढ़ सकती है। मुख्तलिफ शहरों से मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल देखिए इस रिपोर्ट में। बरतानिया में मौसम आज सर्द और अबर आलूद रहेगा, जबकि मुतादिद मकामात पर बारिश का भी इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक लंदन में मतला अबर आलूद रहेगा, ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 7 जबकि कम से कम 2 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। बर्मिंघम में भी बादलों का राज होगा, ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 6 जबकि कम से कम 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है। लीड्स और मैनचेस्टर में आज बारिश का इम्कान है, जबकि दोनों शहरों में कम से कम दर्जा हरारत 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिरने का इम्कान है। ग्लासगो और कार्डिफ में मतला अबर आलूद रहेगा, कार्डिफ में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 7 जबकि ग्लासगो में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 6 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है। मौसम की बात करें तो सऊदी अरब के शहर दमाम में मूसलाधार बारिश, दर्जनों गाड़ियां पानी में बह गईं, नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। तफसीलात उमैर अली की रिपोर्ट में देखिए। सऊदी अरब के मुतादिद शहरों में बारिशों का सिलसिला जारी है। सबसे ज्यादा मुतासर दमाम हुआ है, जहां तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी है। अंडरपासेस में पानी जमा हो जाने से दर्जनों गाड़ियां डूब गईं। दमाम एयरपोर्ट पर पानी जमा हो जाने के बायस फ्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल कर दिया गया। मुख्तलिफ वादियों में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई है। हुकाम ने शहरियों को गैर जरूरी सफर से इज्तनाब करने की हिदायत की है। तो नाजरीन, क्या आपको दुनिया के 195 ममालिक और उनके दारुल हुकूमतों के नाम याद हैं? यकीनन नहीं, मगर आप ये जानकर हैरान होंगे कि आप इस मामले में कोयटा के 4 साला बच्चे से हार गए हैं। ये बच्चा है कौन? इसे आपको मिलवाएंगी कोयटा से बुशरा कमर।
Manama, Oman, Muscat, Saint Martin, Philippsburg, Hong Kong, Peru, Nimna, Mauritius, Pristina, Kosovo। दुनिया के 195 ममालिक के नाम याद रखना किसी भी शख्स के लिए आसान नहीं, मगर कोयटा का 4 साला शहजादा यलमाज सुल्तान कमाल जहनत का मालिक है, जिसे न सिर्फ तमाम ममालिक के नाम बल्कि उनके दारुल हुकूमत भी ज़बानी याद हैं। प्री नर्सरी का तालिब इल्म खेल खेल में अपनी कमाल जहनत का मुजाहिरा कर दिखाता है। रशिया, मॉस्को, अजरबैजान, बाकू, अफगानिस्तान, काबुल, यूएई, अबू धाबी, फ्रांस, पेरिस। यलमाज के वालिद शहजादा सुल्तान हामिद ने बताया कि नन्हे शहजादे ने 2.5 साल की उम्र में चीजें पूछना और उनके नाम याद करना शुरू कर दिए थे। इसको शुरू से ही आउटडोर एक्टिविटीज़ का शौक़ कम था, इसका रुझान चीज़ों को पढ़ना, अल्फ़ाबेट्स को रीड आउट करना था, तो हमने उसके इस हुनर को आइडेंटिफाई किया और उसको ऐसे ही जस्ट फॉर फन कुछ वर्ड्स सिखाना शुरू किए। अमूमन इस उम्र में बच्चे मोबाइल, टैब और लैपटॉप पर गेम खेलने और कार्टून्स देखने का शौक रखते हैं, मगर नन्हा यलमाज टैब पर भी मालूमाती प्रोग्राम देखने का शौक रखता है। यलमाज सुल्तान मुस्तकबिल का दरख्शां सितारा है। इस जैसे ज़हीन बच्चे मुल्क व कौम का वकार और मुस्तकबिल के मामार हैं। कैमरामैन फतेह मोहम्मद के साथ बुशरा कमर, 92 न्यूज़, कोयटा। बच्चे की जहानत आपने देखी, अब आपको मिलवाते हैं डिजिटल चरवाहे से, जो जंगल में मंगल की शानदार मिसाल साबित हुआ। चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, मगर फ़ोन का इस्तेमाल नहीं रुकना चाहिए जनाब। चरवाहे पर फ़ोन का जुनून सवार है। फ़ोन की चार्जिंग को बरकरार रखने के लिए सोलर पैनल ही कंधों पर लटका लिया। मनासिर भी आप देख सकते हैं। और अब बात करेंगे एंटरटेनमेंट की। लंदन में पाकिस्तान फैशन वीक अपनी तमाम तरानाइयों के साथ जारी है। खूबरू मॉडल्स की मशरिक और मगरबी पहनावों और दीदा जेब ज्वेलरी के साथ रैंप पर एंट्री। हाजरीन भी दाद दिए बगैर ना रह सके। देखते हैं ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन अवान की रिपोर्ट। वस्ती लंदन के मकामी होटल में सालाना 2 रोजा पाकिस्तान फैशन वीक का आगाज हो गया। फैशन वीक में अरूसी मलबूसात के मारूफ ब्रांड्स की जानिब से स्टॉल लगाए गए ज्वेलरी के नित नए डिजाइन भी शुरका की तवज्जो का मरकज बने रहे। कढ़ाई वाले कुर्तों से लेकर जामावार शरारे और फिर मोरनी की मानिंद लंबी टेल वाले अरूसी मलबूसात और शेरवानियां पहने मॉडल्स ने रैंप पर खूब जलवे बिखेरे। पाकिस्तान फैशन वीक के मुंतजिम अदनान अंसारी और मॉडल्स ने पजीराई मिलने पर खुशी का इजहार किया। काफी लोग आए हुए, बिग क्राउड, नाइस क्लोथ्स, well organized, nicely choreographed. Honestly, I absolutely loved every minute on the stage. It was like literally a lifetime dream of mine just to be on like stage and walk. So yeah, I got to do that. So alhamdulillah for that. I'm impressed. The venue, the models, the clothes, everything looks amazing. Yeah. I'm glad कि ये इनिशिएटिव लिया है और बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। पाकिस्तान का फैशन यहाँ आना चाहिए, कल्चर यहाँ आना चाहिए। अदनान अंसारी को और रिवायत को बहुत सारा क्रेडिट जाता है कि यहाँ पर आपको पाकिस्तानी फैशन देखने को मिल रहा है। पाकिस्तानी स्टॉल्स हैं, इतने अच्छे अच्छे फीमेल्स के भी कपड़े हैं, मेल्स के भी कपड़े हैं और हर तरह के कपड़े यहाँ मौजूद हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। मैं यहाँ शो करने पहली दफ़ा आया हूँ लंदन में और मुझे बहुत अच्छा लगा एंड द रिस्पॉन्स इज़ इवन वेरी गुड। मुझे ये नहीं पता था कि विंटर्स में भी इतना अच्छा रिस्पॉन्स आ सकता है, बट इट्स रियली गुड, इट्स रियली गुड टू बी हियर। ये 4था साल हो गया हम जो इधर पाकिस्तान फैशन वीक में आ रहा है और माशाल्लाह बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है और हर पाकिस्तानी को अपना प्रोडक्ट इंग्लैंड में लाना चाहिए और इंशाल्लाह उसको अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। और ये बड़ा अच्छा शो है, अदनान अंसारी बड़ा अच्छा शो कर रहा है और बेहतरीन शो, बेस्ट शो कर रहा है। हर पाकिस्तानी को इधर इंग्लैंड में आना चाहिए। बहुत अच्छा है, यहाँ पे सब एक क्रू की तरह, टीम की तरह काम कर रहे हैं। नए ट्रेंडिंग इससे ईस्टर्न वेस्टर्न मिक्स किया हुआ है काफ़ी, और काफ़ी सारे मॉडल्स हैं, न्यू डिज़ाइनर्स हैं और कुछ अभी आ रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं अपना। बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ आके और अच्छा है हमारा कल्चर ऑल ओवर द वर्ल्ड पहचाना जाए। रिवायत में एक अच्छी रिवायत डाली है। I'm so proud of her first fashion week and representing all the Pakistanis out there, so yeah, it's fun. फैशन शो में बरतानिया और यूरोप से आए मर्द और खवातीन ने पाकिस्तानी मलबूसात के इस नए अंदाज को बेहद सराहा। हर साल की तरह इस साल भी 2 रोज़ा पाकिस्तान फैशन वीक लंदन में अपनी रंगीनियों के साथ जारी है, जिसमें दुनिया भर से पाकिस्तानी मॉडल्स पाकिस्तान के दीदा ज़ेब मलबूसात की नुमाइश कर रहे हैं। साथी रिपोर्टर वसीम काज़मी के साथ गुलाम हुसैन अवान, 92 न्यूज़, लंदन।
इस बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों के लिए देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।